हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्सव सर फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी फ्रॉम द टीम ऑफ आईआईटी सब। आज का वीडियो बिल्कुल यूनिक होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो है ऑल इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो हमने एक ऑल इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज़ AISP 2025। दैट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स। मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, जो स्टूडेंट्स परेशान हैं कि भैया कॉलेज तो आपने दिला दिया बट अब फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं और मेरे दोस्तों को भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, मैं एलिजिबल भी हूँ बट अप्लाई कैसे करूँ। सो कोई इशू नहीं, आपके लिए एक हम वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आए हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आए हैं, दैट इज़ AISP ऑल इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 बाय IIT सब। अब आज का जो वीडियो होने वाला है स्पेसिफिकली ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। बाकी की कैटेगरीज और फीमेल हो गई और जनरल कैटेगरी में भी कौन कौन एलिजिबल हैं उनके लिए सेपरेट वीडियोज़ आएगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अब अगर आगे बात करें तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको मैं बता देता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास अपडेटेड इस साल का, किस अथॉरिटी से होगा, क्या इनकम का सीलिंग होना चाहिए ताकि हम अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, किस में 2 लाख, किस में 2.5 लाख का लिमिट है, किस में 8 लाख का, 8 लाख से कम होना चाहिए आपका फाइनेंशियल ईयर का इनकम। उसके बाद बात करें कि लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप कौन कौन सी है। तो देखिए एक बहुत बड़ा जो बेस है स्कॉलरशिप का, दैट इज़ NSP। इसको क्या कहते हैं? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कहते हैं, जिनको अभी तक शायद ना पता हो। ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यहाँ पे आपको दुनिया प्रकार के ढेर सारे स्कॉलरशिप मिल जाएंगे बट आप किसके लिए एलिजिबल हैं आपको ये चीज़ को समझना होगा। तो ओवरव्यू अगर मैं दे दूं कि प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक भी एक स्कॉलरशिप होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैट्रिक दैट इज़ एक 10th के पहले एक 10th के बाद। सिंपल, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे वीडियोस मैंने खुद यूट्यूब पे चेक किए हैं, मैं चेक करता था 6 साल पहले 7 साल पहले, तो मुझे समझ में आता था कि स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले तो जानना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको इस वीडियो में नहीं दिखेगा। उसके बाद बात करें ओवरसीज़, नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप भी होती है, और नाम से ही पता चल रहा है अब्रॉड जाने का कहानी है इसमें। ठीक है, अब किसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हो गया आप मास्टर्स, अगर आपको मास्टर्स परस्यू करना है इंडिया के बाहर किसी भी इंस्टीट्यूट से, और अगर PhD परस्यू करना है। वैसे ये कुछ क्लॉज है इसमें, आपका जो यूनिवर्सिटी होना चाहिए वो 500 रैंक के अंदर होना चाहिए QS रैंकिंग के हिसाब से, QS रैंकिंग के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद बात करें सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप, ये 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, 12th इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए। अगर इसके बाद बात करें जो एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, दैट इज़ टॉप क्लास स्कॉलरशिप। इसमें वही बच्चे बैठ सकते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस या सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है वहीं के बच्चे से बैठ सकते हैं। अगर आपको वो लिस्ट नहीं मिलता है, लेट से अगर आप कंफ्यूज हैं कि मेरा नाम मेरे यूनिवर्सिटी का मेरे इंस्टीट्यूशन का नाम है कि नहीं, आप इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर लें। बाकी किसी और स्कॉलरशिप के लिए भी जानना हो तो आप AISP प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं या आप क्वेरीज डाल के बात कर सकते हैं। अगर इसके अगला स्कॉलरशिप का बात किया जाए तो नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप। फेलोशिप बेसिकली एक टर्म यूज़ बहुत ज़्यादा होता है PhD में, तो ऑफ कोर्स ये PhD के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर अगला बात करें कि जो जनरली पॉपुलर नहीं है, चैनल्स नहीं शो करती हैं, दैट इज़ कंपनी का स्कॉलरशिप। प्राइवेट कंपनीज कौन कौन सी हैं, फाउंडेशन कौन कौन सी हैं, स्टेट वाइज स्कॉलरशिप भी मिस्ड आउट रह जाता है। अगर पहला कंपनी का बात करें तो अभी SDFC अभी ऑन डेट अभी दे रही है आपको स्कॉलरशिप, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। रिलायंस हर साल आती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र DBT, जिसको महा DBT कहते हैं, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अम्बेडकर फाउंडेशन बेसिकली 2 जगह है, एक तो आपका हो गया हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इनकन्सिस्टेंसी हर साल आती नहीं है। पंजाब वाले बच्चे जो हैं SC कैटेगरी, आप प्लीज़ अप्लाई करिए। और भी जितने भी स्टेट के हैं बच्चे, आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको डॉक्यूमेंटेशन, इनरोलमेंट, मोड ऑफ पेमेंट कैसे रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करने हैं, उसका कंप्लीट गाइडेंस का सेशंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी बच्चे को AISP स्कॉलरशिप के अलावा भी किसी टॉपिक पर डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए इस कमेंट बॉक्स पे। बाकी ऑल द बेस्ट।